हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीसीएल का पेपर। आज हम लोग देखेंगे 22 नवंबर का पेपर और पहले शिफ्ट का पेपर है। ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर है। इसके पहले 21 तारीख के दोनों शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर चुके हैं रीजनिंग का। आज हम लोग देखेंगे 22 तारीख का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपने रीजनिंग वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। हम लोग रीजनिंग वाले सेक्शन पर आ चुके हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है, सेक्शन रीजनिंग का है। ये देख लेते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने। इसमें बताना है, दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक विषम संख्या है। ठीक पहले और ठीक बाद में जो विषम संख्या है, ऐसी कितनी सम संख्या है बताना। तो देखिए यहाँ पर 2 पहला सम संख्या है, तो इसके आगे और पीछे नहीं है, एक सम है एक विषम है। फिर 4 के आगे पीछे नहीं है। फिर जो है यहाँ पर 8 है, 8 के भी पीछे नहीं है। 6 8 यहाँ पर भी नहीं है। फिर यहाँ पर 2 8 यहाँ पर भी नहीं है। फिर 4 6 यहाँ पर भी नहीं है। फिर उसके बाद 4 और 6, मतलब एक भी ऐसी संख्या नहीं है जिनके, ऐसी भी कोई सम संख्या नहीं है, एक भी ऐसी सम संख्या नहीं है जिसके ठीक पहले और ठीक बाद में एक भी सम संख्या, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ब्लड रेसर का क्वेश्चन है। इसमें बताना अनन्या का तमन्ना से क्या संबंध है। तो देखिए क्या लिखा है, तमन्ना का अपने मित्र से परिचय कराते हुए अनन्या ने क्या कहा, वह मेरे दादा अनन्या के दादा के इकलौती संतान है कोई उनके दादाजी की, अनन्या के दादा की इकलौती संतान, फिर के इकलौती संतान की पत्नी है। फिर उसके बाद इनके भी इकलौती संतान की पत्नी है। तो देखिए अनन्या के दादाजी के इकलौती संतान की पत्नी है। तो जो दादा की इकलौती संतान होगी अनन्या के पिता होंगे, फिर अनन्या अपने पिता की इकलौती संतान होगी यहाँ पर, और उसकी ही पत्नी है वो, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बताना है 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है, तो असंगत अक्षर का चयन करना है। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पर EF -1 हुआ है, फिर Z से Y हुआ है, यहाँ पर भी -1 हुआ है, O से P हो गया है, यहाँ +1 हुआ है, और D से C हुआ है -1 हुआ है, यानी कि यहाँ पर +1 हुआ जबकि सभी में -1 हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी बताना है कि एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। तो देखिए पहला है बल्क, और दूसरा जो बना है BKLU, ये सेम वही शब्द है, बस केवल शब्द जो अक्षर आगे पीछे कर दिए गए हैं। इसी प्रकार दूसरा आप देखिए ट्रैक से फिर उसी का अपोजिट मतलब इधर उधर कर दिया गया है, फिर लिख दिया गया स्लाइस का भी वही है, बस केवल अक्षर लेटर इधर उधर कर दिए गए हैं, और प्राइस में भी वही है दूसरा। लेकिन तीसरे स्थान पर आप जब देखेंगे, आप चौथा विकल्प देखिए, तो यहाँ से E में +3 हो रहा है, और I में +3 हो रहा है, C में +3 हो रहा है, मतलब सब जगह +3 किया गया है। उसी प्रकार आप ऑप्शन C में भी चेक कर सकते हैं, +3 हो रहा है, I में यहाँ +3 हो रहा है, मतलब सब जगह +3 किया गया है। ऑप्शन B में भी आप चेक कर सकते हैं, +3 और +3 किया गया है। लेकिन ऑप्शन आप जब 1 में देखेंगे तो बी में +3 तो किया गया है, तब E हो गया है, लेकिन K में अगर +3 आप करेंगे और 11 में 3 अगर जोड़ें तो 14 का मतलब यह आना चाहिए जहाँ x दिया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बताना है GAA को कैसे कूटपद्य किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर LEE को 44 लिखा गया है। देखिए क्या किया गया है, L का होता 12, E का होता 5, फिर 5 5 2 7
5 12 के 2, 1 1 2 22 का मल्टीप्लाई 2 में आप करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब उसी प्रकार आप GAA को देखिए 7 1 और 1 तो 9 और 9 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 में कर रहे हैं तो 18 आ जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बताना है कि असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो देखिए इसमें क्या किया गया है। आप पहला वाला देखिए 100 से 26 हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एक कम करेंगे आप 25 और 25 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 में कर रहे हैं तो 100 आता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर 5 से एक कम करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 का मल्टीप्लाई फिर 4 में करेंगे तो आ जाएगा 16 आपका। और लास्ट वाले का भी देखेंगे आप तो 30 हो जाएगा, -1 करेंगे 31 में से, 31 में से -1 करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई अगर 4 करेंगे तो 120 हो जाता है। लेकिन आप जब सी वाला देखेंगे तो 4 से अगर एक कम करेंगे 3 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 आएगा, जबकि वहाँ पर 8 दिया गया है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यही असंगत है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर बताना तो समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देख लेते हैं हम लोग समीकरण 35 है, फिर एट द रेट का अर्थ घटाओ, 7 परसेंटेज का अर्थ गुणा, गुणा का साइन लगा देंगे, फिर 4 और एंड का अर्थ है जोड़, प्लस फिर ब्रैकेट में 9 और डॉलर का अर्थ है विभाजन, डिवाइडेड 3, फिर परसेंटेज का अर्थ है गुणा, फिर जो 5 और एंड का अर्थ है प्लस 4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कट जाएगा तो 3 आएगा प्लस और यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 + 4। अगर यहाँ पर देखिए 7 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 7 चौक 28 माइनस 35। अब देखिए 35 में से अगर आप 28 घटा देंगे तो 15 में 8 घटाएंगे 7 बचेगा और प्लस और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 5 से तो 15 और प्लस 4। तो देखिए 15 और 4 19 और 7 होता है 26, आपका राइट आंसर हो जाएगा 26, आपका राइट आंसर डी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्षर समूह युग्म के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए अक्षर समूह युग्म के मध्य है। तो देखिए यहाँ पर एफ पी ओ का हो गया है के ए डी। देखिए यहाँ पर क्या संबंध है, एफ में कितना 6 और 5 + 5 किया गया है, और यहाँ 16 है, पी का होता है 16 और 16 से हो गया ए मतलब 27 तो 11 किया गया है, प्लस 11 यहाँ पर जोड़ा गया है, और ओ से हो गया है डी तो ओ का होता है 15 और डी का अगर 30 ले लेते हैं तो प्लस जो है 15 किया गया है, मतलब +5 + 11 और +15 किया गया है। तो अब विकल्प चेक कर लेंगे हम लोग, डायरेक्ट राइट वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पर जी टी और यू है, तो जी में अगर 7 होता है, 7 में अगर आप +5 करेंगे तो 12 और 12 का मतलब होता है एल, टी का होता है 20 और 20 में अगर +11 आप कर रहे हैं तो कितना आएगा 31 और 31 का मतलब होता है ई, और यू में अगर प्लस यू का होता है 21 और 21 में +15 अगर आप कर रहे हैं तो 5 और 1 6 और 2 1 3 36 और 36 का मतलब होता है जे। तो एल ई और जे यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। बाकी आप सभी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बताना 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है, तो असंगत का आपको चयन करना है। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, ऑप्शन डी को आप पहले लेंगे। तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई 2 में किया गया है और फिर 10 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया गया है। उसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पर जो है 21 का मल्टीप्लाई 2 में किया गया है और फिर जो 21 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया गया है। और उसी प्रकार इसमें देखिए तो 13 का मल्टीप्लाई 2 में किया गया है और 13 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया गया है।
लेकिन जब आप यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो 35 का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे तब 70 आएगा। अगर 35 का मल्टीप्लाई आप 3 में कर रहे हैं तो कितना आएगा? 3 पचे 15 के 5 और 3 त्रिका 9 1 10 105 आएगा, लेकिन वहाँ पर 112 लिखा गया है, इसलिए आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। यहाँ पर देखो लिखा गया है BLINK। ब्लिंक को लिखा गया है KLIC और K। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, बी का होता है 2, इसका होता है 11, यानी कि +9 ऐड किया गया है, और L और I ये दोनों सेम ऐसे उतार दिए गए हैं, और ये लास्ट वाला K भी ऐसे सेम उतार दिया गया है। और यहाँ पर K का होता है 11 और C का होता है 3, तो -8 कर दिया गया है। अब आप देखिए पहले वाले में अगर आप यस में +9 ऐड करेंगे तो T नहीं आएगा, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। और दूसरे वाले में P को देखिए, अगर P में आप +9 ऐड करेंगे 9 ऐड करेंगे तो 16 और 9 25 होगा, यानी कि आपका ये वाला आएगा। उसके बाद देखिए RI दोनों में सेम है। फिर D में जो है -8 कर देंगे तो आपका 15 आ जाएगा, मतलब D का मतलब हो जाएगा 30, और 30 में से अगर -8 कर रहे हैं तो 15 आएगा। अगर आप -8 कर रहे हैं D में से, 10 में से 8 कहें तो नहीं, सॉरी यहाँ पर यन लिखा है, BLINK है, सॉरी यहाँ पर NK है, तो यन का होता है 14, और 14 में से जो है 11 घटाएंगे, -11 करना है, तब जाकर आएगा 3। उसी प्रकार 11 यहाँ पर जो D दिया गया है ऑप्शन बी में, D में से -11 घटाना है, तो D का होता है 30, और 30 में से अगर आप 11 घटा रहे हैं देखिए इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। लगेगा उसी तरह से, बट अभी मेरा हो नहीं पा रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द में से उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द के समान है। तो देखिए LIRIL, लिरिल। तो लिरिल का अगर आप अपोजिट करके लिखेंगे, इधर से भी करेंगे या इधर से करें तो दोनों एक जैसे बन रहा है। उसी प्रकार रडार का भी आपको देखेंगे, रडार चाहे आगे से लिखें चाहे पीछे से लिखें सेम बनेगा, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो क्या प्रतिस्थापित कर सकती है? आप श्रृंखला देखिए, एक बार 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, इसमें कहीं घट रहा है तो कहीं बढ़ रहा है, फिर कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होता है, अगर इस तरह का आपको श्रृंखला दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 श्रृंखलाएँ हो सकती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 2 से 3 हो गया है, मतलब +1 हुआ है, और 3 से 5 हुआ है, +2 हुआ है, फिर 5 से 8 हुआ है, +3 हुआ है, 8 से 12 हुआ है, +4 हुआ है। देखिए एक श्रृंखला ये आपको समझ में आ रही हो, फिर 5 हुआ है तो 17 हो गया। अब 17 में आप 6 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 23 है, और 23 आपके ऑप्शन 1 में दिया गया है, इससे राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कहा निम्न में से कौन सा कथन नहीं निकाला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यस स्टार पी, तो ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि यस जो है वह पी की बहन है, यस पी की बहन है। और पी डॉलर सी का क्या मतलब है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी कि पी जो है सी की पुत्री होगी, तो पी जो है वो सी की पुत्री होगी। और पी जो है, अरे पी #D, ए #B का अर्थ है ए बी का पति है, ए जो है पी का पति है, सी जो है डी का पति है, सी और डी पति पत्नी है, ये माइनस होगी सी। और फिर उसके बाद है डी परसेंटेज, एच का क्या अर्थ है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की
माता है तो डी जो है एच की माता होगी। और एच एट द रेट ए का क्या अर्थ है? ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि एच जो है एल का भाई है। एच एल का भाई है, मतलब यहाँ पर आपको एल का जेंडर नहीं पता है, बाकी सभी का जेंडर पता है। और इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं निकाला जा सकता है। तो देखिए डी जो है यस की माँ है, डी एस की माँ होगी। देखिए डी एस की माँ ही होगी। क्योंकि यस के पिता सी है और सी की पत्नी है डी, इसलिए यस की माँ होगी। पहला तो आपका निकाला जा सकता है। और दूसरा यस पी और एल सहोदर है, हाँ ये सही है कि सहोदर है। और सी एल का पिता है, सी जो है एल का पिता है, ये भी सही है। यल और यस भाई है, नहीं। यस तो बहन होगी यल की, लेकिन और यल का जेंडर ही नहीं पता है, इसलिए यल यस का भाई है, ये आप नहीं कह सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए आयुषी ने अपनी सहेली से कहा, वह मेरे पति की इकलौती बहन की माँ के पति की माँ है, माँ के पति की माँ है। आयुषी के पति का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ये बड़ा टेंशन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए आयुषी ने अपनी सहेली से कहा, आयुषी है यहाँ पर और आयुषी की सहेली है। आयुषी अपनी सहेली से कर रही, वह मेरे पति की इकलौती बहन की माँ। आयुषी के पति हो गए और फिर पति की बहन हो गई, कि बहन की माँ, बहन की माँ हो गई, माँ के पति है, जो माँ के पति की माँ है, की माँ है, मतलब तीसरी पीढ़ी आ गई, की माँ है। तो आयुषी के पति का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? आयुषी के पति, जो आयुषी के पति हैं, उस से क्या संबंध है? तो आयुषी के पिता की माँ है, इसलिए जो है आयुषी के पति जो है उस औरत की पोती, अरे पोता या नाती होंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसको मैंने बनाया बट मेरा बन नहीं रहा है, अगर आप लोग का बन जाता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। वीडियो पॉज करके इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, कभी कभी होता नहीं, बनता नहीं है ना। दरअसल ये रीजनिंग है और रीजनिंग में माइंड का खेल होता है कि माइंड अगर काम कर गया तो काम कर गया। क्वेश्चन नंबर 17 है और ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी देखिए जो श्रृंखला है, आगे 10 फिर 5 फिर 2 फिर 20, इसमें भी कभी संख्या घट रही है तो कभी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ जैसे भी ऊपर वाला क्वेश्चन आया था उसी प्रकार ठीक ये क्वेश्चन है, इसमें भी श्रृंखला 2 या 3 हो सकती है। तो आप सबसे पहले हम लोग 10 को उठाएंगे और 10 का देखिए 20 मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, और फिर 20 का 40 मल्टीप्लाई 2 में, 40 का 80 मल्टीप्लाई 2 में किया गया है, और फिर जो है 80 का 160 हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, यहाँ पर 160 आएगा और आपका राइट आंसर भी सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें बताना है कि नीचे दी गई आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दी गई आकृति के समान है। तो आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए। इसमें देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर त्रिभुज बना है और त्रिभुज के तीनों कोनों पर एक एक बिंदी लगी हुई है, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर उसके बाद अंदर चतुर्भुज बना हुआ, चतुर्भुज के अंदर 3 बिंदी है, मतलब एक कम है। जितना भुजाएं हैं चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और 4 से एक कम 3 बिंदी है, 3 बिंदु लगे हुए हैं। तो उसी प्रकार आप पहले में देखेंगे तो पंचभुज बना है और पंचभुज के पांचों कोने पर एक एक बिंदी लगी है। फिर अंदर का जो फिगर है वो षष्ठभुज बना है और षष्ठभुज में होती हैं 6 भुजाएं, और देखिए अंदर जो बिंदु बना है वो 5 ही बना है।
इसलिए ये सही होगा, आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आप दूसरा देख लीजिए, दूसरा में अंदर जो पंचभुज बना उसके में केवल एक बिंदी रखी गई है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। तीसरे में भी वही गलती की गई है और चौथे में भी वही गलती की गई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको आप खुद से करेंगे, सरल क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर लिखा किसी निश्चित गुण भाषा में क्लॉक CLOC के क्लॉक को लिखा गया है BKUP और J। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर बस -1 कर दिया गया है और L से -1 करेंगे, O से माइनस नहीं, O को जो है अगले जो है, क्योंकि O जो है आपका स्वर है और O के बाद जो अगला वाला स्वर आता है वो होता है U, इसलिए O को जो है अगले स्वर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है और C से फिर -1 और K से -1 है, मतलब जो स्वर है उसको अगले स्वर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है और जो है जो व्यंजन है उसको -1 कर दिया गया। तो टाइम में आप देखेंगे T में अगर आप -1 कर रहे हैं तो यस आएगा और फिर I को जो अगले स्वर से प्रतिस्थापित करना है, तो I के बाद अगला स्वर आता है O, इसलिए O हो जाएगा और M का -1 कर देंगे तो L और E के बाद जो अगला स्वर आएगा वो हो जाएगा I, तो इसलिए आपका राइट आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इसमें बताना है कि निम्नलिखित अक्षर समूह के पहले, चौथे, पांचवें ग्राम अक्षर को लेकर एक सार्थक शब्द बनता है, तो उस सार्थक शब्द के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो देख लेते हैं, पहला अक्षर D है, चौथा जो है B है और पांचवा T है, T, 6, 7, 8, 9वां जो है I है और 11वां जो है E है। तो देखिए DBI और DBTE, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बनेगा, डेबिट, DEBIT, ये आपका सार्थक शब्द है, इसके मध्य में आपका B आ रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, ये भी ब्लड एडिशन का क्वेश्चन है। इसमें बताना निम्नलिखित व्यंजक में N का K से क्या संबंध है। N का K से आपको संबंध बताना पड़ेगा। देखिए K मल्टीप्लाई P दिया गया है, तो A मल्टीप्लाई B का अर्थ है A B की पुत्री है, यानी कि K जो है वो P की पुत्री होगी और P प्लस L, A प्लस B का अर्थ है A B की पत्नी, A जो है B की पत्नी यानी कि P L की पत्नी होगी, P जो है वो L पति होगा और P ये पत्नी होगी और L डिवाइडेड M का क्या अर्थ है, A डिवाइडेड B का अर्थ है A B का पुत्र है, यानी कि L जो है M का पुत्र होगा। फिगर थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, यहाँ पर था K, यहाँ पर P और इसके बाद यहाँ पर L था और यहाँ पर आ जाएगा L, A B का पुत्र है, A बाई B का अर्थ है A B का पुत्र, यानी कि L डिवाइडेड M का अर्थ है L M का पुत्र है, तो M ऊपर बन जाएगा और M माइनस O का क्या अर्थ है, A माइनस B का अर्थ है A B की माता है, तो M जो है O की माता होगी, O की माता होगी M, और O प्लस N का अर्थ है A प्लस B का अर्थ है A B की पत्नी है, A जो है वो B की पत्नी है, O N की पत्नी होगी, O का पति होगा N, ऐसे बना देती हूँ यहाँ पर और ये हो जाएगा माइनस। तो बताइए N का K से क्या संबंध है, N का K से क्या संबंध है। N का संबंध बताना है, तो N और L, ये जो है एक ही पीढ़ी के हैं और L की बहन है O और O का पति है N। तो अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो K जो N K का अंकल होगा, वैसे अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो फूफा होगा, वैसे बाकी अंकल होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा C, क्योंकि K के पिता की बहन का पति है N, इसलिए वो फूफा होगा, वैसे अंकल होगा K का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें भी जो है असंगत बताना है। तो आप देखिए पहला इसमें क्या किया गया, अगर आप 13 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 में तो 52 आ रहा है, मतलब लास्ट वाला आपका आ जा रहा है। उसी प्रकार 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 में कर रहे हैं तो लास्ट वाला 2 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तीसरे में देखिए 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 लिखा हुआ है, लेकिन 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18 आ रहा है। या तो यहाँ पर 15 दिया होता या तो यहाँ पर 5 दिया होता, या तो यहाँ पर 15 करता है या तो यहाँ पर 6 था तो 18 लिखा होता, लेकिन इसमें सी में ऐसा नहीं लिखा गया है। लेकिन ये तीनों में कुछ ना कुछ संबंध है। लेकिन ये जो आपका डी है इसमें तो कहीं पर कोई रिलेशन नहीं। देखिए अगर 9 का मल्टीप्लाई 78 से कर देंगे तो बहुत हाई नंबर आएगा, जबकि यहाँ पर केवल 70 दिया गया है। इस आधार पर ये डी वाला अलग हो जाएगा। बाकी वैसे तीसरे का भी कोई वो नहीं बन रहा, हालांकि कुछ तो मिल रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 श्रृंखला बन रही है। आप देखिए बी से एफ हो रहा है, मतलब +4 ऐड हो रहा है। फिर एफ से जो है जे हो रहा है, मतलब +4 ऐड हो रहा है। इसके बाद जो यहाँ पर आता है लेटर वो वाला बनता है, लेकिन ये वाला श्रृंखला आपको लेना नहीं है, इसलिए आप दूसरा वाला लेंगे। जे से हो गया है एन +4, और एन में अगर आप +4 जोड़ रहे हैं तो होगा 18, और 18 का मतलब होता है आर, इसलिए आपका पहले जो है आर आएगा। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन अभी कट चुका है। और फिर उसके बाद आप जो है दूसरे को चेक करेंगे। आर से हो गया है एम, मतलब 18 में से जो है 13 हो गया तो -5 हो गया है। अरे सॉरी वो वाला लेकिन लेना नहीं है ना, क्योंकि आर से आपको जाना है इस वाले में। तो आर का होता है 18, वी का होता है 24, यानी कि +4 यहाँ पर भी हुआ है। फिर यहाँ पर अगर आप +4 करेंगे तो 22 में 4 जोड़ेंगे 26 का मतलब होता है जेड। तो आर के बाद जेड आएगा, इसलिए पहला वाला कट चुका है। अब तीसरे स्थान पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डी से हो गया है एच, यानी कि +4 इसमें भी हुआ है, फिर +4 होगा तो 8 और 4 12, इसके बाद ये आएगा। इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है। इसमें भी एक असंगत शब्द का चयन करना है। तो देखिए आउट का मतलब होता है बाहर, तो ये कोई शब्द है। ईयर मतलब होता है कान, और आइस मतलब होता है बर्फ। लेकिन ACE इसकी मतलब शायद कुछ नहीं होता है, ये शायद कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए आपका ये डिफरेंट कर रहा होगा। इससे आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ऐस का वो जो होता वो जो ताश की गड्डी में ऐस कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। इसमें क्या @ को प्रतिस्थापित कर सकता है और समीकरण को संतुलित कर सकता है। तो डायरेक्ट हम लोग इसमें ऑप्शन 4 रख के देखेंगे। तो देखिए ब्रैकेट पहले लगा है, फिर 15, तो ऑप्शन हम लोग 4 रख रहे हैं, इसलिए पहले आएगा मल्टीप्लाई 5 + 25, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर डिवाइडेड का साइन लगा है, फिर 20, फिर माइनस का साइन लगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर 25 + 6, और जो फिर @ लगा है तो इक्वल टू -26 आना चाहिए। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। तो 25 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, -20, और यहाँ पर डिवाइडेड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 × 5 = 75, और 75 में से अगर आप 25 घटा रहे हैं तो आएगा 50। यहाँ पर 50 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा समीकरण को संतुलित कर सकता है? सारा साइन सही लगा है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद प्लस, फिर डिवाइडेड, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर उसके बाद इक्वल टू 15 × 5 = 75 में अगर आप 25 जोड़ना है, सॉरी यहाँ घटाना नहीं है, यहाँ पर जोड़ना है। 75 में अगर 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100,
और 20 से जब आप 100 को काटेंगे तो आएगा 5 और -1 इक्वल टू हो जाएगा -26। इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी एक असंगत चयन करना है। तो आप देखिए पहला और दूसरा अक्षर है, पहला और दूसरा जो शब्द हैं ये वही अक्षर लिखे गए हैं, बस घुमा कर आगे पीछे करके लिख दिया गया है। लेकिन आप यहाँ पर चेक करेंगे तो तीसरे वाले को चेक करेंगे, इसलिए हम देख रहे हैं यम से हो रहा है के, और के यम से के होने के लिए -2 होना पड़ेगा। यम से के हो गया, -2 हो गया। और यहाँ पर जी से एच हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। और फिर उसके बाद जो है जी से एच अगर कर रहे हैं तो +1 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और फिर एच से जो है एफ कर रहे हैं तो 8 और -2 हो रहा है। और एल से जे करें तो -2 हो रहा है, मतलब सभी जगह -2 हो रहा है, बल्कि दूसरे वाले में केवल +1 हो रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जय ने कहा, एक लड़की की तस्वीर की ओर, यहाँ पर लड़की की तस्वीर है, एक लड़की की तस्वीर है और यहाँ पर जय है, मान लो यहाँ पर जय है। जय ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, जय की माँ के इकलौता बेटा खुद जय हुआ। इकलौते बेटे के बेटे, फिर जय का कोई बेटा होगा, जय के बेटे की बहन है, मतलब जो तस्वीर है वो लड़की उसके बेटे की बहन है। तस्वीर में दिख रही लड़की से जय का क्या संबंध है? जाहिर सी बात है उसका पिता होगा। जय आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है। तो यहाँ पर कह रहा है एयरमैन और मराइन से उसी तरह संबंधित है जिस तरह SHORE शोर जो है से संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना है, क्योंकि एयरमैन और जो मेराइन है MARINE, इसमें जो सारे लेटर हैं दोनों में वही लेटर दिए गए हैं। इस प्रकार शोर में भी आपको शोर से ऐसा शब्द बनाना है जो उसी लेटर का ही बने। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी हॉर्स बन रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हॉर्स आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें भी असंगत का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, इसमें भी असंगत का आपको चयन करना है। तो देखिए आप ऑप्शन डी लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, 36 का मल्टीप्लाई आपको 4 में करना है। तो 4 छक 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12, 12 2 14, 14 में 9 जोड़ देंगे आप। ये जो है आगे 6 और 3 9 इसको ऐड करेंगे 36 को आपस में जोड़कर, तो 6 और 3 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 9 आपको जोड़ना है। तो 9 4 13, 4 1 5 और 153 आ गया। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है 153। फिर दूसरे वाले को चेक करेंगे आप। 19 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करते हैं तो 19 चौक 76 और 76 में 9 और 1 होता है 10, तो आप 10 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 86। उसी प्रकार 22 का मल्टीप्लाई आप 4 में करेंगे तो हो जाएगा 88 और 88 में 4 जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा 92। लेकिन आप पहला वाला चेक करिए तो 15 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 में कर रहे हैं, देखिए 15 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 में कर रहे हैं, इसको हटा दीजिए तो 60 आएगा। और 60 में अगर आप 5 और 1 6 होता है तो 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 66 आ जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें बताना है कि श्रृंखला से संबंधित नहीं है उस संख्या का पहचान कीजिए जो श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक बार आप खुद से करेंगे वीडियो पॉज करके फिर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 51 का हो गया है 102, तो 51 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया गया है 2 में। 51 का जब आप मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 102 और फिर 102 में +1 ऐड किया गया है और फिर 103 में +1 ऐड कर दिया गया है। फिर उसके बाद ये चारों एक ग्रुप बन गया है, ये चारों जो है एक ग्रुप है। फिर उसके बाद आपका दूसरा ग्रुप ये वाला है, फिर तीसरा वाला ग्रुप भी ये वाला है। देखिए यहाँ पर 101 है और 101 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 में करेंगे तो आएगा 202, जबकि यहाँ पर 200 दिया है। और फिर 202 में +1 का ऐड करेंगे तो 203 आएगा, फिर +1 ऐड करेंगे
तो 204 आएगा। बाकी सारे जो 203 और 204 आपको दिख रहे हैं, दिए गए हैं, केवल 200 जो है यहाँ पर अलग है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी आप सारे को चेक कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पर कूट भाषा वाला क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फिगर FIGURE और फिगर को लिखा गया है BORDFC। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर अपोजिट करके -3 कर दिया गया है। फिर I का -3 करेंगे और G का -3 करेंगे, U में -3 करेंगे तो R आएगा, R में -3 करेंगे तो O आएगा। मतलब सभी में -3 कर दिया गया अपोजिट करके। तो आप जो है उसी प्रकार चार्ट में अगर आप -3 करेंगे C में, तो C का -3 करेंगे तो आएगा Z, लास्ट में Z। और T में अगर -3 आप कर रहे हैं तो आएगा Q। उसी प्रकार आप सभी में -3 करके अपोजिट लिखेंगे तो आपका राइट आंसर B हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। इसमें बताना प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर 2:6:20 है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में क्या किया गया है, यहाँ 6 और 2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, 6 और 2 का मल्टीप्लाई अगर आपस में करेंगे तो 12 आएगा। और 12 में फिर इन्हीं 6 और 2 को प्लस करके ऐड कर देंगे, मतलब 12 में अगर आप 8 ऐड करेंगे तो आपका 20 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5:8 और अनुपाते क्वेश्चन मार्क है, तो आप इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। और फिर इन दोनों को प्लस करके 8 5 13, इसमें आप 13 ऐड करेंगे तो आपका 53 आ जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, ये आप खुद से करेंगे, ये सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए WH, देखिए इसमें भी एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें भी 2 श्रृंखला हो सकती हैं। देखिए W से H हो गया, X से घटा है ना, फिर U हो गया बढ़ा, यानी कि यहाँ पर 2 श्रृंखलाएँ चल रही हैं। तो देखिए W से हुआ है U -2 हुआ है, फिर U से S हुआ है -2 हुआ है, फिर S से 17 हो गया -2, यानी कि, लेकिन ये वाली श्रृंखला आपकी है नहीं, इसलिए दूसरी वाली श्रृंखला ले लेते हैं। H से हुआ है F -2 हुआ है, F से हुआ है -2 D, और D से अगर आप -2 करेंगे तो आपका आ जाएगा B, इसलिए राइट आंसर आपका है B। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें भी बताना है कौन सा असंगत है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि पहला ही असंगत है, क्योंकि देखिए सभी एक दूसरे के अपोजिट हुए हैं, दोनों सभी में फिगर जो एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन पहले में देखिए ये और ये यहाँ पर बन गया है, जबकि अगर यहाँ पर है तो या तो यहाँ पर ये होता, अगर इसके अनुसार होता तो या तो यहाँ पर होता, इसलिए आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 है। इसको आप लोग एक बार खुद से करेंगे वीडियो पॉज करके। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, पहले वाले में देखिए अगर आप 2 का 3 हुआ है, और दूसरे वाले में देखिए 7:3:3:8 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप 2 का क्यूब कर रहे हैं, 2 का क्यूब तो हो जाएगा 8, और 8 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 3। इसी प्रकार आप 7 का जब क्यूब करेंगे तो क्या होता है, 7 का क्यूब 343, और 343 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 338। तो आप पहले वाले को चेक करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में से अगर आप 5 घटा रहे हैं, देखिए यहाँ पर 64 दिया है इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा में अगर 6 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 216, और 216 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो 211 आएगा, जबकि वहाँ 212 दिया है, इसे दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरे में देखिए 27 होता है 3 का क्यूब, और 27 में से जब आप 5 घटाएंगे तो 22 आएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर डी चेक करेंगे, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 120, इससे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा आकृति जो संबंधित है, आकृतियों के मध्य जो संबंध है वही संबंध किस विकल्प वाले आकृति में है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है इसका बिल्कुल अपोजिट कर, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया गया है। तो ऑप्शन 1 में ही आपको दिख रहा होगा केवल ऊपर का नीचे कर दिया गया है,
बाकी दूसरे वाले में देखिए यहाँ तो लेफ्ट एंड राइट में मोड़ दिया गया है, दूसरे वाले में ये गलती कर दी गई है। और तीसरे वाले में भी गलत कर दिया गया है, क्योंकि अगर ऊपर का नीचे करेंगे तो ये जो दोनों रेखाएं इस साइड बढ़ी हुई हैं, ये वाली रेखाएं, तो ये भी इसी साइड ही बढ़ी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर भी अपोजिट कर दिया गया है, ऊपर का नीचे बल्कि लेफ्ट राइट का इसमें मोड़ दिया गया है। और डी वाले में भी यही गलती कर दी गई है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 है। ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है और इसमें भी देखिए कभी संख्या बढ़ रही है, कभी घट रही, कभी बढ़ रही, कभी घट रही। इसका मतलब इसमें भी 2 श्रृंखला चल रही है। तो आप पहले 13 वाला उठाएंगे, 13, फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर 15, 15 से हो गया 16, मतलब +1 हुआ है, +1। तो यानी कि 13 में अगर आप +1 करेंगे तो 14 आएगा, और 14 में +1 करेंगे तो 15 आएगा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें असंगत अक्षर का चयन करना है। तो आप देखिए सी से हो गया डी, वी से हो गया डब्लू, के से हो गया एल। तो मतलब एक बढ़ रहा है, तो ए से यहाँ पर बी होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ए से एक्स दे दिया है, इसलिए आपका राइट आंसर एक ही हो जाएगा, यही असंगत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखिए यहाँ पर इसमें भी प्रश्नवाचक के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो देखिए पहले 18 18 सभी में दिया गया सारे विकल्प में, आप इसलिए आपको पहला चेक नहीं करना है, आप दूसरे वाले नंबर को चेक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6 और 3, 3 से हो गया 6, 6 से हो गया 12, 12 से 24, मतलब हो रहा है 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया गया है, फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 में किया गया है, फिर 12 का मल्टीप्लाई 2 में किया, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप 48 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 96, और 96 जो है ऑप्शन डी में नहीं दिया गया, इसलिए डी वाला गलत हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लेटर को देख लेते हैं। पहले वाला लेटर ए, ए से हो गया है वाई, वाई से हो गया है डब्लू, मतलब -2 हो रहा है पहले वाले में। तो यस से अगर आप -2 करेंगे तो 19 में से अगर -2 हटा रहे हैं, सब जगह -2 हो रहा है, तो आएगा 17, 17 का मतलब होता है क्यों, यानी कि 96 के पहले क्यों आएगा, इसलिए आपका बी भी गलत हो गया। अब आप लास्ट वाले लेटर को चेक कर लीजिए। तो बी से हो गया है ई, मतलब +3 हुआ है, फिर +3 यानी कि +3 हो रहा है। तो एन में अगर आप +3 ऐड कर रहे हैं तो 14 3 17, यानी कि लास्ट में भी आपके क्यों आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर बताना है दिए गए अक्षरांकीय शब्द में से उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षरांकीय शब्द के समान है। तो देखिए ए बी डी एच, तो ए से हो गया है बी, मतलब +1 हुआ है, बी से हो गया है डी, तो +2 हुआ है, और +4 हुआ है, मतलब कि 2 गुना कर दिया गया है। तो 2 गुना आप देखिए सी का एफ हो गया है, और एफ का अगर 2 गुना करेंगे तो 12 आएगा, जबकि यहाँ पर के दिया गया है, इसलिए वाला गलत हो गया। और लास्ट वाले को आप चेक करिए, सी से हो गया एफ, मतलब मल्टीप्लाई 2 किया गया है, और 2 करेंगे मल्टीप्लाई तो 12, और 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 24। तो ये तो सही है। और गिनती वाला का मल्टीप्लाई आप देख लीजिए, यहाँ पर भी 3 3 का 9 मल्टीप्लाई 3 कर दिया गया, 9 3 27 मल्टीप्लाई 3 कर दिया गया है। और इसी प्रकार आप 4 3 12, 12 हुआ जो बढ़ते हैं 36, आपका ऑप्शन बी हो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इसमें देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में ही 1 मिनट 2 मिनट लग जाएगा। तो देखिए किसी कूट भाषा में वर्णमाला के अक्षरों का निम्नलिखित तरीकों से कूटबद्ध किया जाता है। तो देख निम्नलिखित तरीके क्या है। पहला दिया गया है सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले व्यंजनों के साथ कूटबद्ध किया जाएगा, मतलब जितने व्यंजन आएंगे उनको अगले, जैसे अगर बी एक व्यंजन है, ए तो स्वर है, अगर बी आता है तो उसको सी से रिप्लेस करेंगे, अगर बी आता है तो उसको सी से रिप्लेस कर देंगे, अगर डी आता है तो उसको ई से रिप्लेस कर देंगे, यही इसमें बात कही गई। और दूसरा क्या कहा जा रहा है, सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले स्वरों के साथ कूटबद्ध किया गया है। तो सभी जैसे स्वर हैं, तो मान लीजिए स्वर ए है, तो इसको अगले स्वर के साथ, मतलब ए के बाद ई आएगा, इस तरह कूटबद्ध किया गया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हालांकि यदि एक व्यंजन एक स्वर के बाद आता है, एक व्यंजन जो है एक स्वर के बाद आता है, लेकिन उस व्यंजन से पहले
इसे अंग्रेजी वर्णमाला में इस अक्षर के बाद दूसरे अक्षर के साथ कूटबद्ध किया जाएगा। एक व्यंजन एक स्वर के बाद आता है। अगर इसे कोई व्यंजन और स्वर के बाद आता है लेकिन एक व्यंजन से पहले, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के इस अक्षर के बाद दूसरे अक्षर के साथ कूटबद्ध किया जाएगा। तो भी इसका मतलब समझ लेंगे। फिलहाल आप देखिए, तो मिस गाइड है, तो यहाँ पर पहला वाला आपको क्या बताया गया था कि जितने भी व्यंजन आएंगे उसको उसके दूसरे वाले व्यंजन के साथ कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए MISGUIDED, अच्छा मिस गाइडेड लिखा गया है। तो यम को जो है यन के साथ रिप्लेस आप कर देंगे। और कहा गया है दूसरे वाले में कि जो है सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले स्वर से, तो आई के बाद जो अगला वाला स्वर आता है वो ओ आता है। फिर यस के बाद आएगा टी, तो यस है, लेकिन क्या कहा गया है कि एक व्यंजन एक स्वर के अगर बाद आता है, तो यहाँ पर जो व्यंजन आ रहा है ये स्वर के बाद आ रहा है, आई के बाद यस आ रहा है, तो इसलिए उसको टी से ना रिप्लेस करके आप यू से रिप्लेस करेंगे। लेकिन इस व्यंजन से पहले इसे अंग्रेजी वर्णमाला के आपको, हालांकि यदि में दिख रहा होगा ऑप्शन ए में, जो ए नंबर दिया गया है उसमें ये बात कही गई, यानी कि यस को टी से ना रिप्लेस करके आप यू से रिप्लेस करेंगे। फिर टी हो गया, और जी का तो वही रूल लागू होगा, तो जी का एच से रिप्लेस करेंगे। और यू का जो है, यू के साथ बी वाला, अरे नंबर 2 वाला रूल लागू होगा, तो यू का जो है ए के साथ रिप्लेस करेंगे। और जो है उसके बाद आई का जो है ओ से रिप्लेस करेंगे। और डी का देखिए, अब डी का यहाँ पर क्या कहा गया है आपको, जो यहाँ पर बी वाला दिख रहा है इसमें दिख रहा है, हालांकि यदि में जो बी वाला ऑप्शन है उसके अनुसार आप डी को चेंज करेंगे। यहाँ कहा गया शब्द में एक व्यंजन अक्षर 2 बार आता है, उन दोनों को अंग्रेजी वर्णमाला में 2 बार आ रहा है। कह रहा है शब्द में एक व्यंजन अक्षर अगर 2 बार आता है, तो देखिए डी 2 बार आपका आ रहा है। उन दोनों अंग्रेजी वर्णमाला को 2 अक्षरों के पीछे अक्षर से उसके साथ कूटबद्ध किया जाएगा। तो डी 2 बार आ रहा है, इसलिए डी को 2 अक्षर पीछे से कूटबद्ध करना है, इसलिए बी से कूटबद्ध करेंगे। और ई का जो है बी 2 की तरह कूटबद्ध, तो ई का जो है आई हो जाएगा और डी का जो है बी हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, इसको आप खुद से करेंगे। देख लीजिए, इसमें असंगत आकृति का चयन करना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें बताना है कौन सा श्रृंखला से जो है संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 नहीं संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5, अरे 10 10 दिया गया है और इसका आधा हो गया 5। फिर यहाँ देखिए 6 6 दिया गया है, तो 6 का आधा हो गया है 3। लेकिन यहाँ पर 2 जो है ये नहीं आना चाहिए, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।